तो स्वागत है दोस्तों मिस्टर अप टू डेट चैनल पे। और आज का अप टू डेट मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा दिए। 18 से 44 आयु वर्ग की टीकाकरण नीति को गलत ठहराया। वैसे भी कई राज्य पहले ही मांग कर चुके थे कि केंद्र सरकार को 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की तरह युवाओं की टीकाकरण की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी राज्यों पर डाली है। राज्यों को कोरोना की वैक्सीन की खरीद के लिए कंपनियों से संपर्क साधने को कहा गया और वैक्सीन को बेहद ज़रूरी बताते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी खबर आ रही है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोग ही ज़्यादा कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं, बल्कि गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं और उन्हें लंबे समय तक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ रहा है। तमाम दुर्भाग्यपूर्ण मामले में मरीजों की मौत भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि वैज्ञानिक आधार पर आप एज के हिसाब से प्राथमिकता दे सकते हैं, लिहाजा केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन के पहले 2 चरण को मुफ्त कर देना और उसके बाद 18 से 44 वाले एज के लोगों के लिए अस्पतालों या राज्यों को कहा जाए कि वो भुगतान करे, तो ये एक मनमाना फैसला लगता है। कई राज्य तो पहले ही मांग कर चुके हैं कि केंद्र सरकार को 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की तरह युवाओं के टीकाकरण का भी जिम्मेदारी ले लेना चाहिए। वैक्सीनेशन पे अभी तक की एक और अप टू डेट आ रही है कि बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। भारत बायोटेक की वैक्सीन का पटना एम्स में परीक्षण। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर इस तरह का ट्रायल किया जाना है। इनमें से करीब 100 बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इनकी स्क्रीनिंग के बाद चुने गए 3 बच्चों पर ट्रायल किया गया। तो ये कन्फर्म हो गया कि भारत में भी बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू वैक्सीन का परीक्षण हो रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है। अब तक 3 बच्चे इस वैक्सीन ट्रायल में शामिल भी हो चुके हैं। पटना एम्स के कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि 12 से 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों पर यह परीक्षण मंगलवार में शुरू कर दिया गया है। और वैसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत देश के कई बड़े नेताओं ने बच्चों के लिए तुरंत कोविड वैक्सीन की उपलब्धता की अपील भी की थी, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से उन्हें बचाया जा सके। माना जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए कहर हो सकती है। तो देखा जाए तो अब तक ये एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ। तो मध्य प्रदेश से एक अप टू डेट आ रही है कि दलित लड़के के साथ भागी लड़की की बेरहमी से पिटाई। एमपी के धार जिले के बाग थाने के गांव में एक लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस के मुताबिक पिटाई में उसके परिजन ही शामिल थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित आदिवासी है जो गांव के एक दलित युवक के साथ भाग गई थी। लड़की के परिजनों को ये नागवारा गुजरा। उन्होंने उससे कहा था कि उसकी शादी बिलाल समाज के एक युवक के साथ तय की जाएगी, लेकिन उसके इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया है। तो अगला अप टू डेट है झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी कि उन्होंने भी अपना दूसरा कोविड-19 का टीका ले लिया है और वह उम्मीद करते हैं कि सभी का टीकाकरण हो और इस महामारी से सभी लोगों को निजात मिले। तो दोस्तों, क्या राय है आपकी आज की अप टू डेट के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आया। मैं इसी तरह डेली न्यू अप टू डेट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।